श्री श्री 1008 हिंगलाज माता मंदिर ग्राम घूरा हिंगलाज माता में आपका स्वागत अभिनंदन वंदन है। जय हिंगलाज महारानी। हिंगलाज माता देवी जी माता रानी रक्षा करो। जय हिंगलाज माता। आशीर्वाद बना रहे, घर में सुख शांति समृद्धि रहे, बच्चों को दृष्टि करना, किसी भी तरह की व्याधियां न घर में आने पाए और इस बुढ़े को शक्ति ऐसी मिलती रहेगा। जय माता हिंगलाज माता माता जगदम्बा। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा हिंगलाज माता शक्तिपीठ घूरा में हमारे बीच में संत महाराज जी हैं और आप आज यहाँ पर उन्होंने एक संदेश दिया है कि चूंकि हिंगलाज माता जी देवी है, देवी स्वरूपा हैं, तो इनसे बात करते हैं। कोई देवी जी पर महाराज जी कोई चौपाई है क्या देवी जी पर? देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। शक्ति की पूजा तो देवताओं ने भी की है और शक्ति की पूजा जहाँ जहाँ होती है तो वहाँ वहाँ धर्म की ध्वजा लहराती रहती है और वहाँ सिद्धियाँ जन्म लेती रहती है और वहाँ देवी माता सबकी रक्षा करती है। बेटी क्या नाम है आपका? मानसी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 10 में पढ़ी। आपका नाम? अदिति। क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर। आप यहाँ हिंगलाज माता मंदिर पे बैठी हैं, महाराज जी के माध्यम से आपका सम्मान भी हो रहा है, कैसा लग रहा है? आप क्या चाहेंगे अपने बहन बेटियों को कहने के लिए, साथ में अपनी सहेलियों को? आगे पढ़ें, बढ़ें, कैसे बढ़ें, पता है आपको? बेटियां क्या होती हैं? सृष्टि की संरचना होती कि नहीं होती हैं? सबसे बड़ा महाराज जी ने एक चौपाई बोली है कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। संसार में तीनों लोग हैं। सुर माने होते हैं देवता, नर माने हैं मनुष्य और मुनि माने संत माने। ये भी आपके चरणों को ललायत रहते छूने को। आप आशीर्वाद देती नहीं देती हैं? देती है ना, कन्या भोज में होता है। देखिए कहा भी गया है कि सबका जन्मदिन एक दो होता है, सब त्योहार कितने दिन होता है? एक दिन। लेकिन 9 दुर्गा कितने दिन होती हैं? 9 दिन नहीं 18 दिन। कितने दिन होती हैं? 6 महीने में आती हैं। 2 तो ये खुलासा हैं, कुछ गुप्त देवी देवता होते उनका ही पूजन होता है। तो इस प्रकार से आप सबको अपने स्वाभिमान का भी रक्षा करना है, आगे ही बढ़ना है और देश के लिए काम भी करना है। बोलिए देवी माता की। सब चीज से ले चलता हूँ कि इनका यूट्यूब चैनल भी है, इनकी कथा भी यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं। अगर आप नहीं मिल पाते, नहीं देख पाते तो संतों के प्रवचनों को देखना चाहिए, उधर उधर की बातों को न देखकर। तो महाराज जी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल का नाम और किस तरह से लोग आपको देख सकते हैं गूगल में। मेरा यूट्यूब चैनल है और कृपा सिंधु दास के नाम से मेरा चैनल है और इसी चैनल से आप भागवत कथा और राम कथा के प्रवचन को श्रवण कर सकते हैं, भजनों को सुन सकते हैं। आपके बीच में ये शरीर बैठा है संतोष गगेली, आपको कैसा अनुभव रहा मेरे बारे में? महाराज जी मुझे आपसे मिलकर के बहुत आनंद आया। आप श्री संतोष गंगेले जी कर्मयोगी। मैं आपको बताऊं, आप वास्तव में एक परम संत हैं और आप इस प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं, मन की शांति हेतु सद्विचार, जीवन परिवर्तन के जो सूत्र आपने दिए वो वास्तव में जीवन में उतारने लायक हैं। यदि अगर इतने ही सूत्र जीवन में उतार लिए तो व्यक्ति संस्कारी भी होता है और संत भी बनता है और उसको, और मैं तो ये कहता हूं कि उसको भगवंत से मिलने में भी देर नहीं लगेगी। आप लोगों का आशीर्वाद संतों का है, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सबको, तो प्रभु की कृपा आप संतों से है। मुझे अच्छा लगा, आपका आशीर्वाद मिलता रहे और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका सानिध्य, आपका संस्कार इसी प्रकार से मिले और आप लोग महाराज जी कथा सुनिए, लाभ उठाइए। जय श्री राम, जय हिंद। कथा व्यास जी श्री कृपा शंकर दीनबंधु जी से बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि दहेज एक अभिशाप है। दहेज कब अभिशाप है? जब किसी लड़के को खरीदा जाए पैसे के दम पे या बेटी को बेचा जाए। अब हम बात करते हैं संस्कारों की। रात काल उठता है रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माता, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, मात पिता गुरु की वाणी, विनय विचार सदा सुख जानी। ये विद्यार्थियों के जीवन में अगर 3 चौपाई उन्होंने अपने जीवन में उतार ली, इनका पालन कर लिया तो निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति संस्कार बचे रहेंगे। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ
कि ईश्वर की कृपा से ही संतों का सत्संग होता है। मैंने सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा मैंने सुलभ न सोई। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे महान संतों के बीच में आज मिला है। तो महाराज जी, आप संस्कारों को कैसे जीवित बचे के ज्ञान गति से क्या प्रयास करते हैं? देखिए, मैं संस्कारों का के लिए इतना कहूंगा कि बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ होती है, तो माँ से संस्कारों का जन्म होता है। तो हर माँ का यह प्रयास होना चाहिए कि अपने बच्चों को सुंदर संस्कारों से सहेजे, माता पिता सुंदर संस्कारों को दे। और बच्चों से मेरा भी कहना है कि सुंदर संस्कारों को ग्रहण करें। ये देखो, संस्कारों से ही पहचान होती है जीवित की। व्यक्ति के गुण से व्यक्ति की पहचान होती है, और यदि संस्कार है तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। महाराज जी, आप यहाँ हिंगलाज माता घूरा में आप कथा कर रहे हैं, इसको आपको क्षेत्र का और मनोहारी दृश्य इस स्थान का, इस पवित्रता के बारे में क्या करेंगे? महाराज, मैं क्या बताऊं, मैं जिस दिन जब आया और जब मैंने स्थान का दर्शन, तो मानो मेरा मन मयूर की तरह नृत्य करने लगा। ऐसा लगा कि जैसे जगत जननी जगदम्बा मात ने अपने बच्चे को बुला लिया हो और अपनी गोद में बिठा करके वो ऐसा दुलार कर रही है, ऐसा लाड़ कर रही है, और मानो ऐसा लगता है कि जैसे माँ हमको पढ़ाती है और वही पढ़ाया प्रवचन हम आप सभी लोगों को सुनाते हैं। तो मैं महाराज जी आपको चलते चलते एक निवेदन और करूंगा, क्योंकि समाज में सनातन संस्कृति पर आघात पहुंचाने के लिए बहुत से दुष्ट और राक्षस पैदा हो चुके हैं। तो आप इसको कैसे बचाएंगे और कैसे लोगों को समझेंगे कि हमारी सनातन संस्कृति जो अनादिकाल से है, जिसका कोई लेख ही नहीं है, सबकी किताबों में लेख है कि हमारा यहाँ से संवत शुरू हुआ, यहाँ से हिजरी संवत शुरू हुआ, ईस्वी संवत शुरू हुआ, लेकिन सनातन संस्कृति तो अनादिकाल से अनंत है। इसको कैसे बचा सकते हैं? देखिए, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों से यह चला आया है। यदि अगर भैया जहां पर संत हैं तो वहां पर दुष्ट भी हैं, तो दुष्टों से हमें बचना है, दुष्टों की हमें पहचान करना है। तो शास्त्र हमें पहचान कराते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों को यदि अगर हमें पहचानना है तो उनके हृदय को टटोलना सीखे। अगर हृदय से देख लिया कि ये कोमल है, क्रोध नहीं कर रहे हैं और लोभ नहीं है इनके हृदय में, तो ऐसे संतों का हम सम्मान करें और ऐसे संतों की सानिध्य में रह करके ही हम शास्त्रों का प्रवचन ग्रहण करें और आनंद लें। दोस्तों नमस्कार, मैं पहुंचा हूं घूरा के श्री माता हिंगलाज माता जी के यहाँ और संतोष गगेले कर्मियों की बुंदेलखंड से हूँ। मैं चूंकि जहाँ जहाँ बुंदेलखंड में कथाएं होती हैं, कोशिश करता हूँ कि संत महात्माओं को आशीर्वाद प्राप्त करूँ, उनके माध्यम से सनातन संस्कृति धाराएं के बारे में जो आप लोग मंच से व्यास गति से जागरण उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं कृपा सिंधुदास जी के पहले तो मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। महाराज जी, मैं चूंकि सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ और मुझे देश के राष्ट्रीय 26 सम्मान मिल चुके हैं। इसी माध्यम से मिले कि आपके चरणों का आशीर्वाद आपके सामने मिलता है। मैं संस्कृति संस्कारों को जगाने काम करता हूँ। नशा मुक्ति, दहेज को लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन विषय पे काम करता हूँ। तो मैंने आपका यूट्यूब पर और पेपर में देखा खबर, तो मैंने चलो महाराज जी से दर्शन करें, माँ के भी दर्शन करें। तो मैं एक आपसे निवेदन करूंगा कि जैसे आप पूरे आपका कहाँ से, वृंदावन से हैं, बनारस से हैं, कहाँ आपका मूल शरीर जन्म स्थान कहाँ है, थोड़ा परिचय दें लोगों को। जी, मैं सबसे पहले तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरा नाम है पंडित कृपा सिंधु दास और मैं श्रीधाम वृंदावन में प्रभु की कृपा से वास मिला। वहीं पर अपना छोटा सा आश्रम है और मैं वहीं आश्रम में रहता हूँ। और मूल निवासी फतेहपुर पट्टा है उत्तर प्रदेश में, वहाँ का मैं हूँ। और प्रभु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से भगवत चर्चा करने का ये अवसर मिलता रहता है। तो श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से शास्त्र की सेवा करता हूँ, प्रभु की सेवा करता हूँ और शास्त्र की बात को जो है जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। महाराज जी, आप गृहस्थ जीवन में हैं कि पूर्ण रूप से संत हैं? मैं गृहस्थ जीवन में हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं और बस वही मेरा गृहस्थ आश्रम है। और जैसे कि
आप श्रीमद् भागवत कथा बोलते हैं, श्री मानस प्रवचन भी करते हैं, तो मनुष्य को आप श्रीमद् भागवत कथा के बारे में बताएं और श्री रामचरित मानस अलग अलग विषय है। श्री रामचरित मानस जो ग्रंथ है, इस सब ग्रंथों का रस बताया गया है, और श्रीमद् भागवत कथा है जो एक मोक्ष का द्वार बताया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है और भागवत कथा हमें मरना सिखाती है। जीवन का सत्य मृत्यु है। व्यक्ति मृत्यु से भागता रहता है और मृत्यु को भुला करके रखता है, और जब तक मृत्यु को भूल करके रखेगा तब तक वह जीवन में पाप करता रहेगा। पर यदि अगर मृत्यु का स्मरण रहेगा तो कभी वह पाप नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि एक ना एक दिन मुझे प्रभु के धाम को जाना है। तो भैया, सबका खाता है और सबके खाते में पाप और पुण्य सब अंकित होते हैं। तो प्रयास सभी यह करें कि पाप ना करें, पुण्य ही पुण्य करें, सेवा करें, धर्म करें, दया करें, दान करें, सत्य बोले। महाराज जी, मैं चूंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहू बेटी में अंतर नहीं समझता हूँ, इस विषय को लेकर काम कर रहा हूँ, इसकी काफी परिणाम भी है। मैं एक उदाहरण भी आपके सामने माता जी का प्रस्तुत करूंगा कि मेरी 1984 में जब स्वयं शादी हुई थी तो मैंने दहेज के बहुत साधारण परिवार में की थी। बच्चे की शादी भी बिना दहेज के की, बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन हमने संस्कारों की बहुत तलाशी और माता की कृपा से मिल गई। हमने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी बिना दहेज की। तो आप किस तरह से आप लोगों को चाहेंगे कि दहेज लेना पाप नहीं है, ना देना पाप है, लेकिन अगर लड़का बेचा जाए या खरीदा जाए तो अभिशाप है। इस विषय में आप व्यासगति से क्या कहेंगे लोग? देखिए, श्रीमद् भागवत कथा में भी जब नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आए थे तो उन्होंने उसमें पृथ्वी पर देखा कि कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम चकल कदम। आज के समय में बेटा और बेटियों का क्रय विक्रय हो रहा है। जहां सौदा सट गया वहीं पर विवाह निश्चित हो जाता है। तो भैया, मेरा सभी से बस यही आग्रह है, दहेज शब्द आना ही नहीं चाहिए हमारे बीच में। यदि हाँ, स्वेच्छा से यदि कोई कुछ देता है उपहार के रूप में, आप स्वीकार करें। आप अपनी मांग कभी ना रखें। यदि अगर मांग रखते हैं तो केवल बस मांग यह रखें कि हमें हमारे घर में बहू जो है वो संस्कारी चाहिए, सीता की तरह। यदि अगर, और बहुओं के लिए भी कहना होगा, देखिए बहू जो है सीता बनना पड़ेगा बहू को, और जब सीता बनेगी तो यह स्वाभाविक है कि उसे सास कौशल्या मिलेगी। दोनों का यही प्रयास होना चाहिए कि बहू सीता रहे और सीता के पद चिन्हों पर चले, और सास का प्रयास यह होना चाहिए कि कौशल्या के पद चिन्हों पर चले। तभी हमारा भारत देश महान कहलाएगा। पूरा माता जी यहाँ पर हिंगलाज माता है, पूरा गांव का पहाड़ है।